वाणी आपको याद दिला रही है, घड़ी घड़ी काया बिन साए, समा गया फिर हाथ ना आए। इस पर यदि हम थोड़ा गंभीरता से विचार करें तो ये बात कितनी सत्य है हमारे बारे में। इस शरीर की आयु का जो वक्त हमको मिला था उसमें से किसी के 30 वर्ष बीत चुके हैं, किसी के 50 बीत चुके हैं, किसी के 60 बीत चुके हैं। और ये वो वक्त बीता है जो मनुष्य जन्म का सबसे कीमती वक्त था। कीमती वक्त उसी को कहते हैं जब हम इस शारीरिक सामर्थ्य का अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अच्छी तरह उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमको पता है शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है और स्वाभाविक रूप में व्यक्ति को अपनी मौत याद आने लगती है। तो हमने इस आयु का जो इस्तेमाल किया पूरी सामर्थ्य से, जैसा कि हम सुन रहे थे, हमने शरीर प्राण जीवन व्यतीत किया है, जिसको हम कहते हैं इंद्रिय भोगों की प्राप्ति के लिए या मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जिसको हम सुख कहते हैं, उसके लिए हमने ये आयु व्यतीत की। ऐसा हम क्यों करते रहे? इसका एक ही कारण था कि हमारे अंदर ईश्वर का निश्चय नहीं था। और अब जब ये बात कही जा रही है, ये इसी वास्ते कही जा रही है कि जिसके अंदर ईश्वर का निश्चय आ गया है कि ईश्वर भी है इस संसार के अंदर, उसके लिए मैंने जीना चाहिए था। क्योंकि इतनी आयु बीतने के बाद एक तो अनुभव हमारा बन ही जाता है, एक चीज हम सीख ही जाते हैं कि जितनी भी आयु व्यतीत की उसमें मैं जीवन में संतुष्ट नहीं हो पाया। संतोष प्राप्ति की दौड़ मेरी अभी भी जारी है और आगे भी कोई संभावना नहीं कि वो संतोष मुझे कभी मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो एक तरह से जिस दौड़ में मैं शामिल हुआ, जिस उद्देश्य को रखकर, वो मंजिल मुझसे दूर ही रह गई और मैं पछताता हुआ इस देह से विदा हो गया। ये बात क्यों कही जा रही है कि देह से विदा हो गया? क्योंकि सत्पुरुषों को कोई वहम नहीं है इस बात में। वहम हमारे मन में बैठा हुआ है। शायद इस देह के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन सत्पुरुष कहते हैं कि देह मर जाती है, ये जीव अपने साथ अपने कर्मों का फल, अपना स्वभाव, सब कुछ साथ लेकर जो मन के रूप में या अंतःकरण के रूप में सुरक्षित रहता है, वो जीव के साथ ही चला जाता है और उसी के आधार पर उसकी नई देह का निर्माण होता है और वैसे ही परिस्थितियों में वो जीता है जैसे कि उसने अपने पिछले कर्म किए थे। तो जो स्वभाव मैंने बनाया उसी के अनुसार मुझको नई परिस्थितियां मिलती हैं। तो इस जन्म में भी मैं दौड़ ही लगाता रहा लक्ष्य के लिए और लक्ष्य मुझसे दूरी भागता रहा। अब अगला जन्म भी मेरा इसी प्रकार बीत रहा है। तो सत्पुरुष कहते हैं कि जब तक आपके अंदर आत्मनिश्चय ना आए तब तक आप देह प्राणता को छोड़कर ईश्वर प्राणता या ईश्वर प्राण जीवन आप क्यों अपनाओगे? तो वाणी तो निर्णय दे रही है, बड़ा स्पष्ट दे रही है, तन से परे इंद्रिय विकार, कि जैसा हम सुन रहे थे जितने भी इंद्रियों के भोग हैं ये वास्तव में विकार रूप है, लेकिन हमारे लिए ये एंजॉयमेंट का रूप है,
हमारे लिए ये सुख का साधन है। टेम्परेरी सुख मिलता है, इसको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन बाद में क्या हाल होता है उसका। जैसे तंबाकू खाने वाले को तुरंत तो राहत मिलती है कि तंबाकू खा के बड़ा आनंद का अनुभव करता है, या शराब पी के बड़ा आनंद का अनुभव करता है, लेकिन इस जीवन पर क्या प्रभाव होता है इसका, वो तो देखो उसको। तो सत्पुरुष उस प्रभाव को देखते हैं जो अपने कर्म का फल भोगने के पश्चात हमको हमारे पास वो रह जाता है। तो वाणी तो कह रही है तन से परे इंद्रिय विकार, अर्थात तन से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के जो भोग हैं जिसको हम सुख की लालसा में भोगते हैं वो विकार रूप है। और इंद्रियों को ये विकार के लिए प्रेरित कौन करता है? इंद्रिय परे मन विस्तार, कि मन के अंदर डिजायर्स उठती हैं, उन डिजायर्स की पूर्ति के लिए मैं अपनी इंद्रियों का उपयोग करता हूं या शरीर का उपयोग करता हूं उन भोगों की प्राप्ति के लिए। तो इंद्रियों के पीछे मन का विस्तार है, अनंत विस्तार है। जैसे समुद्र का विस्तार अनंत होता है, उसी प्रकार इस मन का भी अनंत विस्तार है। और इस अनंत विस्तार में जो फंसा हुआ है वो कौन है? वो मैं ही तो हूं। इस मन की छाव में कौन फंसा हुआ है? मैं फंसा हुआ। लेकिन मैं इस तरह से नहीं सोचता। वाणी आपको सोचने का तरीका बता रही है। मन से परे बुद्ध ठहराई। बुद्धि कौन है? जो इस मन की गति को जानती है। मेरे मन में क्या इच्छा उठ रही है मैं इसको जानता हूं, उसको वाणी बुद्धि करके कह रही है। अर्थात मुझ जीव को यह वाणी बुद्धि करके कह रही है। इसके ऊपर मैं जानता ही कुछ नहीं। मेरा जो सांसारिक ज्ञान है वो यहीं तक सीमित है बस। इसीलिए जितने भी सांसारिक लोग हैं उनका जीवन इनके अंतर्गत ही व्यतीत होता है। लेकिन जितने भी विश्व में ऋषि हुए, जिनको हम सत्पुरुष कह देते हैं, जिनको हम अवतार कह देते हैं, उन्होंने इस नीचे की तरफ नहीं देखा कभी भी, उन्होंने इसके आगे देखा। बुद्धि परे रतन सुखदाई। वाणी याद दिला रही है बुद्धि परे रतन सुखदाई। बुद्धि के ऊपर एक रत्न है जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको जीवन शक्ति कहते हैं या चेतन शक्ति कहते हैं। वो सुखदाई रत्न है जिसको गीता में कहा गया या बुद्धे परता तुसा। इस बुद्धि के ऊपर वो स्वयं है। वो किसको कह रहे हैं? जो इस देह का संचालन करता है, इस देह को जीवित रखता है, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का संचालन करता है, इसकी गति को बनाए रखता है। मनुष्य ना इस देह को चलाता है ना संसार को चलाता है। धरती की गति को, सूर्य की गति को, चंद्रमा की गति को जो बनाए रखता है उसको गीता कह रही है या बुद्धे परतातुसा। इस बुद्धि के ऊपर वो स्वयं है। अब बताइए, ये मेरे देह की रचना है, देह के अंदर क्या क्या है? महाराज जी की वाणी सरल शब्दों में बयान कर रही है, तन से परे इंद्रिय विकार। शब्द का प्रयोग देखिए वाणी क्या कर रही है कि तेरा जो ये इंद्रियों का जो भोग विलास है ये विकार है, डिजीज है, और डिजीज मनुष्य को तड़पाती है, जिंदगी बर्बाद करती है, शरीर को ही खोखला कर देती है। और यही काम इंद्रिय भोग मेरे लिए कर रहे हैं, मेरे बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, मेरे समाज के लिए भी कर रहे हैं। तो मैंने इस विज्ञान को समझना था। यदि समझने की कोशिश करता तो मेरे अंदर भी आत्मनिश्चय या ईश्वर का निश्चय आ जाता।
वो ईश्वर कोई बाहर की कहानी नहीं है, मेरे इस देह के अंतर्गत वो स्वयं मौजूद है। लेकिन मैंने कभी इस तरह से सोचने की कोशिश ही नहीं करी। संसार में इस तरह से नहीं सोचा जाता। यहां आप बैठे हैं तो यहां आपको ये सोचने का मौका मिल रहा है। यही पहली प्रभु कृपा है हमारे ऊपर कि हमको इस घोर कलयुग में, इस भोगवादी संसार में ये बात सोचने का मौका मिल रहा है। ये सोच आएगी जब निश्चय होगा या निर्णय होगा, तभी तो आपका जो जीवन है वो ईश्वर प्राण बन सकेगा। तो जितने भी ईश्वर भक्त हैं उन्होंने अपने इस निश्चय को पक्का किया है। ऊपर ऊपर से नहीं कह दिया उन्होंने कि हाँ मैं भी ईश्वर को मानता हूं। जिंदगी आपके वैसे ही स्वार्थ के जैसे अनुसार बीत रही है, जैसे समाज में सब लोग व्यतीत करते हैं, वैसे ही आपका सामाजिक जीवन चल रहा है, वैसे ही आपका गृहस्थ जीवन चल रहा है। अंतर यदि कहीं बहुत होगा तो क्या होगा, एक बेईमानी करके व्यतीत कर रहा है, एक ईमानदारी से व्यतीत कर रहा है। लेकिन जीवन की गति वैसी ही है, उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा। आत्मनिश्चय नहीं है वहां पर। आत्मनिश्चय का मतलब यह है कि वो जीव आत्मा के साथ संबंध बनाने के लिए जीता है। उसका हर वर्ष आत्मा के नजदीक पहुंचने के लिए व्यतीत होता है। उसका पूरा का पूरा प्रोग्राम इस तरह का बना होता है। तो जितनी भी सत्पुरुषों की सोच है और जो कुछ भी उनका मार्गदर्शन है, वो इसी वास्ते है कि किसी प्रकार से मेरे अंदर आत्मनिश्चय आ जाए। और इसीलिए हम सत्पुरुषों के जीवन को देखते हैं, क्योंकि ईश्वर है इस बात का निश्चय सत्पुरुष के जीवन को देखकर ही हो सकता है। नहीं तो एग्जाम्पल आप कहां देखोगे बताइए। ईश्वर कोई आंख से दिखाई देने वाली चीज तो है नहीं। जो अवतार हुए, जो सदगुरु हुए हैं, उनकी देह तो हमने देखी है या उनके जीवन के बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन आत्मा को तो किसी ने नहीं देखा। तो आपके अंदर आत्मनिश्चय कैसे आएगा? तो वो आत्मनिश्चय सत्पुरुषों के, ईश्वर के भक्तों के जीवन को देखने से ही आता है। जैसे कि विवेकानंद के जीवन में एक घटना आती है, जिस समय उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो गया। सन्यासी तो वो बन ही गए थे, तो वो भारत भ्रमण पर निकले। घूमते घूमते एक दिन जब वो वृंदावन पहुंचे तो उनके मन में एक संकल्प आ गया, एक विचार आ गया कि कहते तो ये है कि ईश्वर देता है तो हम खाते हैं, लेकिन यदि मैं ना खाऊं तो ईश्वर मुझे क्या खिला सकता है? एक विचार है, आ गया उनके मन में। तो उन्होंने संकल्प लिया कि आज देखता हूं मुझे कौन खिलाता है। कोई बात नहीं, घूम रहे थे, ये मन में संकल्प आ गया। कुछ देर पश्चात क्या हुआ, एक व्यक्ति उनके पास आया, हाथ में कुछ उसके भोजन था। कहता स्वामी जी ये भोजन कर लीजिए। वो कहते तुम ये भोजन किसके लिए लाया हो? बोला मैं आपके लिए ही लाया हूं। बोले तुम मुझको जानते नहीं, मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं, तो मेरे लिए भोजन कैसे लाए? बोले नहीं स्वामी जी मैं आपके लिए ही लाया हूं। तो उनके मन में आया कि हो सकता है कोई इत्तेफाक हो गया हो ऐसा। तो मुड़े और अपने सीधे
चल दिए, वो व्यक्ति भी उनके पीछे भी चल दिया। मुड़ के देखा स्वामी जी ने, वो मेरे पीछे आ रहा है, तो उन्होंने तेज गति से चलना शुरू कर दिया। फिर भी देखा वो तेज गति से मेरे पीछे आ रहा है, फिर उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया, तो वो भी उनके पीछे भागने लगा। तो 1 किलोमीटर से ज्यादा वो दौड़ते रहे, वो व्यक्ति भी उनके पीछे भागता रहा। फिर वो रुक गए। तो रुकने के बाद उन्होंने सोचा कि बात यह सत्य है कि ईश्वर ही खिलाता है। मन के अंदर जो एक संकल्प आया था, तो भक्त की रक्षा तो ईश्वर ने करनी है ना। जो सच्चा भक्त है उसकी रक्षा कौन करेगा? ईश्वर ही करेगा। उसके निश्चय को पक्का कौन करेगा? ईश्वर ही करेगा। तो ये लीला उस भक्त के साथ ईश्वर ही रच रहे थे। खैर अंत में उनको खाना खाना पड़ा। ऐसे ही एक घटना और घटी उनके जीवन में। उसी सन्यासी जीवन के दौरान दुनिया उनको नहीं जानती थी। उस समय वो केवल भारत भ्रमण पर निकले थे। तो ट्रेन में बैठे हुए जा रहे थे अयोध्या की तरफ। तो रास्ते में उनके एक पैसेंजर सामने बैठा हुआ था। तो मन में सोचा था, कितना हट्टा कट्टा आदमी है ये, और सन्यासी बना हुआ है, ये मेहनत करके खा नहीं सकता क्या? तो मन में सोचने लगा, मैंने तो इसको खाना खिलाना नहीं, ना इससे पूछना है। और उनको चिढ़ाकर दिखा दिखा के खा रहा था वो। है स्वामी जी को भूख तो लगी हुई थी, लेकिन शांत बैठे हुए थे वो। फैजाबाद या अयोध्या स्टेशन आया, उतर गए स्वामी जी। वहां पर उतरना था, एक चबूतरे पे जाकर बैठ गए। भूख उनको लग रही थी, लेकिन किसी से कह कुछ नहीं रहे थे। कुछ देर पश्चात क्या होता है कि एक व्यक्ति सारे खाने की सामग्री लेके उनके पास आता है। बोले, स्वामी जी ये मैं आपके लिए लाया हूं। बोले, तुम तो मुझे जानते नहीं, तो मेरे लिए कैसे लाया? तब उसने वो घटनाक्रम सुनाया, मैं कैसे लाया हूं आपके पास। बोले, मेरी हलवाई की दुकान है, राम का मैं भक्त हूं। सुबह ही सुबह मुझको राम ने दर्शन दिए, और स्वामी जी आपको दिखाया मुझे स्वप्न में कि तू इसको जाके खाना खिला। मेरी आंख खुली। बोले, मैंने दुकान खोली, ये तैयार किया, और मैं आपके पास आ गया। अब देखिए, जो ईश्वर का भक्त है वास्तव में, ईश्वर कैसे उसके निश्चय को पक्का करता है, कैसे उसको यह एहसास कराता है कि मैं हर पल तेरे साथ हूं, तेरा जीवन मेरे हाथों में। लेकिन हम इतना सत्संग सुनते हैं, इतनी ईश्वर की बातें करते हैं, लेकिन ईश्वर का निश्चय हमारे बनता ही नहीं कि ईश्वर मेरा मालिक है। कारण यह है कि देह का अहंकार, देह का मोह इतना गहरा है कि लाख आप जो है वो सत्संग सुनते रहे, लेकिन ये निश्चय ही आपके अंदर पहले तो अपने बारे में ही नहीं आता कि मैं जीव हूं, जिसको महाराज जी बुद्धि करके कह रहे हैं। इस देह के साथ मेरी मृत्यु नहीं होती। संसार में रहकर जितने भी लोग मरते हैं, उनका कर्म कांड मैं भी करता हूं, मैं भी उसमें शामिल होता हूं, लेकिन तब भी यह निश्चय नहीं आता मेरे अंदर। इस देह के मरने के बाद मैं बच जाता हूं, और मेरी संपत्ति भी बच जाती है। स्वभाव रूपी संपत्ति, वासना रूपी संपत्ति, कर्मफल रूपी संपत्ति, ये मेरी बच जाती है। इस बात का निश्चय नहीं होता मेरे अंदर। कहने को तो मैं कहता हूं कि मैं मानता हूं, लेकिन खोज करके देखूं तो इस निश्चय के प्रति मैं गाफिल ही रहता हूं। इसलिए जीव शारीरिक जीवन जीता है, आत्मिक जीवन नहीं जीता।
मनमुखी जीवन होता है, गुरुमुखी जीवन नहीं होता। देह प्राण जीवन होता है, आत्म प्राण जीवन या ईश्वर प्राण जीवन नहीं होता। ईश्वर प्राण जीवन का मतलब यह है कि ईश्वर के लिए जीना, ईश्वर प्राप्ति के लिए जीना। महाराज जी ने समता विलास में इसको आस्तिकता कहा है। मैं ईश्वर को मानता हूं, इसको आस्तिकता नहीं कहा है। जो ईश्वर प्राप्ति के लिए जीता है वो आस्तिक है, अन्यथा उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो नास्तिक है। इसलिए हम इस कंफ्यूजन में ना रहे कि मैं तो साफ सत्संग सुनता हूं, मैं ईश्वर को मानता हूं, मैं तो आस्तिक हूं। आप समता विलास में पढ़कर देखें कि आस्तिकता की और नास्तिकता की परिभाषा क्या लिखी है। ये परिभाषा हमारी बनाई हुई नहीं चलेगी। शास्त्र जिस परिभाषा को लिख रहे हैं वो परिभाषा चलेगी, वो असली परिभाषा। तो जो ईश्वर प्राप्ति के लिए जीता है वो आस्तिक है। जिसका निश्चय सांसारिक सुखों में ही है, उसी के लिए अपने लिए कमाई कर रहा है, उसी के लिए बच्चों के लिए कमाई कर रहा है। तो साफ साफ समता विलास पढ़ के देख लिए, उसको महाराज जी ने नास्तिक लिखा है। मैं 4 अच्छे काम कर लूं, ईमानदारी से कमाई कर लूं, किसी की सेवा कर दूं, तो मैं आस्तिक हो गया। इन कर्मों से व्यक्ति आस्तिक नहीं होता, निश्चय से आस्तिक होता है। उसके निश्चय में क्या बैठा हुआ है, भाई इसका फल तो सुख है ना। आप अच्छे कर्म करोगे आपको सुख मिलेगा, भविष्य में सुख मिलेगा। आपको बुरे कर्म करोगे आपको दुख मिलेगा। इसी को पाप पुण्य कहते हैं। ईश्वर प्राप्ति से इसका क्या संबंध है? इसका तो कोई संबंध नहीं। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे पहले है कि मेरा अपनी बुद्धि या मेरी बुद्धि का निश्चय बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए? कि मैं देह नहीं हूं, मैं देह के बंधन में हूं। देह करके मैं इंद्रियों के बंधन में हूं, इंद्रिय करके मैं मन के बंधन में हूं, और मन वासना का सागर है और देह कर्म का सागर है। महाराज जी ने इस देह को कर्म का सागर लिखा है। जब कर्म का सागर है तो याद रखिए कि हर कर्म का फल होता है, और आप सब जानते हो कि कर्म का फल मन के अनुकूल होता है, मन के प्रतिकूल होता है, सुखदायी होता है या दुखदायी होता है। जब ये देह कर्म का सागर है तो तेरी जिंदगी में सुख दुख के झोंके सदैव आते ही रहेंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो सुख दुख के झोंके में तेरा जीवन सुखी कैसे हो सकता है? कभी सोच के तो देख। जब संसार का, प्रकृति का स्वरूप ही यह है कि इसको द्वंद्व रूप कहते हैं, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, अच्छा बुरा, हर चीज जो भी जानते हो वो द्वंद्व रूप है, और जिसको आप नहीं जानते हो वो निर्द्वंद है, उसका नाम है ईश्वर। तो यदि तुझको चैन चाहिए, यदि तुझको महाराज जी कहते हैं स्थायी सुख चाहिए, जिसको हम शांति कहते हैं, आनंद कहते हैं, तो तुझको ईश्वर प्राण जीवन व्यतीत करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। इसीलिए वाणी कह रही है कि या बुद्धे वर्ता तो सा, गीता कह रही है। और बुद्धि परे रतन सुखदाई, ये महाराज जी की वाणी कह रही है। तो वो सुखदाई रत्न है जो बुद्धि से परे, अर्थात जो जीव का मालिक है, जो मेरा मालिक है, और वो भी इस देह के अंदर ही उसी प्रकार मौजूद है जिस प्रकार मेरा मन इस देह में मौजूद है, मेरी इंद्रियां इस देह में मौजूद है। तो जब तक आपके अंदर ये निश्चय पक्का नहीं होता, आप ईश्वर के लिए बलिदान करने की, सैक्रिफाइस करने की कोशिश नहीं करोगे, बहानेबाजी करते रहोगे। सारी जिंदगी आपने बहानेबाजी ही करनी है। इसीलिए आपकी गति में परिवर्तन तभी आएगा जब आप इस निश्चय को सत्संग श्रवण के द्वारा, शास्त्र पर मनन के द्वारा जब गहराई से सोचोगे, और स्वयं जब इस पक्के निर्णय पर पहुंचोगे कि वास्तव में जीवन की सफलता आत्मा की ओर बढ़ने में ही है,
और इतनी स्लो गति से नहीं कि पहुंचे ही कहीं नहीं। तो जैसा गुरु गाइड कर रहा है उसके अनुसार जब तक मैं अपना जीवन का प्रोग्राम नहीं बनाता, उस पर गंभीरता से चलने को तैयार नहीं होता, तब ये अध्यात्म की बातें ही रह जाएंगी, इसका परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए अपने जीवन के प्रति गंभीर हों और वाणी की इस बात को याद रखें कि घड़ी घड़ी काया बिन साए, समा गया फिर हाथ ना आए। ओम ब्रह्म सिद्धि।